नमस्कार। आज हम लेंगे सूत्र एक न्यूनन पूर्वेन द्वारा गुणा करना। एक न्यूनन पूर्वेन, न्यूनन पूर्वेन का अर्थ होता है, न्यूनन का मतलब होता है कम, न्यूनन, और एक का मतलब होता है एक, पूर्वेन का मतलब होता है पहले, पहले की संख्या से एक कम, इसको बोलते हैं हम एक न्यूनन पूर्वेन द्वारा। अब देखो इसके अंदर जो गुणा करते हैं इसका नियम क्या लागू होता है। जैसे हम ये संख्या गुणा कर रहे हैं 23 × 9, तो ये जो 9 है ये गुणनाक है। गुणनाक हमेशा 9 होना चाहिए। 9 के अलावा अगर कोई दूसरा पद है तो ये सूत्र एक न्यूनन पूर्वेन लागू नहीं होता है। जैसे ये 45 × 9, तो यहाँ देखो गुणनाक है हमारे पास, ये क्या है 9 अंकों वाली संख्या, यानी कि जिस संख्या से हम गुणा कर रहे हैं वो अंक क्या होना चाहिए, ओनली 9 की आवर्ती वाली संख्या होनी चाहिए, 9 के अलावा दूसरा पद नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये गुणा कर रहे हैं हमें से, तो यहाँ देखिए जो गुणनाक है हमारे पास, ये जो गुणनाक है 9 है, यहाँ सिर्फ 9 ही होना चाहिए, 9 के अलावा कोई दूसरा पद नहीं होना चाहिए, तब ये हमारे पास सूत्र काम आता है एक न्यूनन पूर्वेन। यदि इसकी जगह ये लिखा होता 153 × 19, ये 199 लिखा होता, तो ये 2 तो 9 है लेकिन एक 9 अंक नहीं है, तो यहाँ पूरी संख्या 9 अंकों वाली नहीं है। जैसे ये पूरी संख्या 9 अंकों की नहीं है तो ये फॉर्मूला हमारे पास ये काम नहीं आएगा। कहने का तात्पर्य ये होता है कि एक न्यूनन पूर्वेन में, एक न्यूनन पूर्वेन में जो गुणनाक होता है 9 9 9, यह सिर्फ 9 ही होना चाहिए, 9 के अलावा अगर कोई दूसरा पद आ जाता है तो एक न्यूनन पूर्वेन नियम लागू नहीं होता है। अब हम इसको सवाल कैसे करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जैसे कि मान लीजिए हम इंटू करते हैं, यहाँ पर 11 × 9, इसको हमें सरल करना 11 × 9, तो इसके दो पक्ष बनाते हैं। ये होता है, एक तो पक्ष होता है लेफ्ट हैंड साइड और एक पक्ष होता है राइट हैंड साइड। ये लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, ये लेते हैं राइट हैंड साइड। ये जो संख्या 11 है इसमें से एक कम करना, तो 11 में से हम एक कम कर देते हैं। जैसे 11 से एक कम किया तो हमारे पास क्या प्राप्त हो गया 10। पहला नियम क्या होता है कि एक न्यूनन मतलब 11 में से आपको एक कम करना है, ये 10 प्राप्त हुआ। ये जो पद प्राप्त होता है, यहाँ जो पद प्राप्त होता है उसको क्या करते हैं 9 में से माइनस करते हैं, तो यहाँ लिखते हैं हम 9 - 10। ये देखो 11 में से एक कम किया तो 10 प्राप्त हो गया। अब ये जो पद प्राप्त होता है उसको हम क्या करते हैं 9 में से माइनस करते हैं, तो 9 में से हम 10 घटाते तो हमारे पास क्या बच गया -1 बच गया। ये लिखा -1, यह माइनस का नहीं प्राप्त, माइनस का नहीं होना चाहिए, हमें प्लस का प्राप्त होना चाहिए। ये हमारे पास माइनस का पद हो गया, तो इस माइनस के पद को हटाते हैं। तो माइनस के पद को हटाने के लिए हम क्या करते हैं कि हमारे पास ये जो 9 है, ये 9 अंक के आधार पर, यानी कि 9 1 है ना, तो इसका आधार क्या होगा हमारे पास 10 होगा, यानी कि इस 9 को हम क्या करते हैं 10 में से 1 घटा देते हैं। तो 10 में से 1 घटा दिया तो हम यह माइनस आया ना, तो माइनस को हटाना है, तो हम इसका मान क्या करते हैं संशोधन मान ज्ञात करते हैं, संशोधन करते हैं, यानी कि 10 में से हम क्या करते हैं 1 घटा देते हैं, तो हमारे पास क्या हुआ 9। जैसे ही हमने यहाँ 10 में से 1 घटाया तो हमारे पास 9 हुआ, तो इधर भी हमें क्या करना है एक संशोधन करना है। ये संशोधन कैसे करेंगे, ये 10 में से हम क्या करेंगे 1 कम कर देंगे, 10 में से 1 कम किया तो क्या हुआ 99। अब लिखेंगे हम गुणनफल। अब आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो 9 एक ही है, 9 इस पद वाला राइट हैंड साइड के अंदर केवल एक ही पद काम आएगा, तो हमारे पास 9 यहाँ एक ही पद है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे 9 का 9 लिखेंगे और ये 9 का 9 यहाँ लिखेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 99। वापस देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, एक सूत्र एक न्यूनन पूर्वेन के अंदर कि ये पहला पद इसको गुणनाक बोलते हैं, या गुणनाक के अंदर केवल 9 का ही अंक की आवृत्ति होनी चाहिए, केवल 9 ही संख्या से गुणा करना चाहिए। तो 11 में से हम 1 घटा दिया तो हमारे पास क्या हुआ 10। ये जो पद प्राप्त होता है उसको हम क्या करते हैं 9 में से घटाते हैं, तो 9 में से घटा दिया तो हमारे पास क्या बच गया -1। ये माइनस यहाँ प्राप्त नहीं होना चाहिए, यहाँ हमें पॉजिटिव यानी कि प्लस की संख्या प्राप्त होनी चाहिए। ये माइनस को हटाने के लिए हम क्या करते हैं 10 में से 1 बाकी निकाल लेते हैं, तो हमारे पास 9 बच गया। इसको संशोधन करते हैं और 10 यहाँ है तो हम 10 में से हम क्या कर देते हैं यहाँ पर 1 9 घटा देते। अब आता है सवाल कि यहाँ 10 ही क्यों लिखा, क्योंकि 9 हमारे पास यहाँ 1 है तो हम यहाँ 10 लिखेंगे। यदि हमारे पास यहाँ 9 2 होता तो हम यहाँ 100 लिखते, अगर यहाँ 9 3 होता तो हम यहाँ 3 0 लगाते। जितने यहाँ 9 होता है उतनी में से ये 10 में से हम ये घटा देते। अगर यहाँ 9 2 होता तो हम 100 में से घटाते। फिर यहाँ एक पद होना चाहिए, 9 1 है तो यहाँ एक पद होना चाहिए, तो हम यहाँ पद 1 लिखते हैं। इसी प्रकार से देखो एक और सवाल लेते हैं हम। मान लीजिए हमारे पास है ये
23 इंटू 9। अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसके दो पक्ष बना देते हैं, एक तो बनाते हैं लेफ्ट हैंड साइड, एक बनाते हैं राइट हैंड साइड। यहाँ पर हम क्या करते हैं, गुणना, ये कि 23 है ना, 23 में से हम एक पद कम कर देते हैं, तो 23 में से एक पद कम किया तो हमारे पास क्या आ गया, 22 हो गए। जैसे ही 23 में से एक कम किया तो 22 हुआ। ये जो पद प्राप्त होता है, इस पद को क्या करते हैं, हम इस संख्या में से घटाते हैं, गुणना 9 में से घटाते हैं। तो 23 में से हम 9 घटा देते हैं, ये 9 में से हम 23 घटाते हैं। पहले 9 माइनस 23, जैसे ही 9 में से 23 घटाते हैं तो हमारे पास यहाँ उतर के आ जाएगा माइनस की संख्या प्राप्त हो जाएगी, जबकि हमारे पास यह माइनस का अंक प्राप्त नहीं होना चाहिए। अब महत्वपूर्ण बात एक और ध्यान रखना आपको कि यहाँ 9 हमारे पास कितना है, 9 हमारे पास केवल 1 है। तो यहाँ जो पद प्राप्त होता है ना, वो केवल एक पद का ही प्राप्त होना चाहिए, यानी कि एक अंक ही यहाँ काम आना चाहिए। जबकि हमारे पास ये कितने पद है, 2 पद है। यहाँ 2 पद है तो इस 2 पद को हम काम नहीं करेंगे, हम क्या रखेंगे, केवल एक ही पद रखेंगे। वापस देखिए, हमारे पास ये 9 है और हमें यह कितने प्राप्त हो रहा है, 2 अंकों की संख्या प्राप्त हो रही है। यह 9 की आवर्ती यानी 9 कितने अंकों में, 1 अंकों में, या हमारे पास 2 अंकों की संख्या प्राप्त हो रही है। तो इस 2 अंकों को हम क्या करते हैं, 1 अंक में बदलते हैं। जैसे हम बदलते हैं तो यहाँ लिखते हैं ये माइनस का है तो माइनस का 4 और ये 1 है ना, इसके अंदर जुड़ जाएगा। तो 22 में से हम क्या करते हैं, माइनस 1 को घटा दो, ये माइनस का है ना 1, तो ये घटा दिया, तो पीछे हमारे पास क्या बच गया, 21 बच गया, और ये हमारे पास क्या है, माइनस है। अब मैंने आपको बताया कि माइनस प्राप्त नहीं होना चाहिए, या हमें प्लस का प्राप्त होना चाहिए। तो हम यहाँ क्या करते हैं, संशोधन करते हैं। इसका भी हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर संशोधन करते हैं। अब संशोधन क्या करते हैं, कैसे करते हैं, 10 में से घटाते हैं, 100 में से घटाते हैं, 1000 में से घटाते हैं, किस में से घटा रहे हैं, ये हमें पता लगाना जरूरी है। यानी कि ये माइनस की संख्या है, अब इसको प्लस में बदलते हैं तो किस आधार मानते हैं, आधार क्या मानते हैं, 10 मानेंगे, 100 मानेंगे, 1000 मानेंगे, या क्या मानेंगे, इसका पता लगाने के लिए हम यहाँ पर जाते हैं। यहाँ कितने 9 लिखे हैं, केवल 9 1 लिखा हुआ है। जब 9 1 लिखा हुआ है तो इसका आधार हमें 10 में से घटाना है। तो हम संशोधन करते हैं, यहाँ पर 10 में से हम क्या घटा देते हैं, इस 4 को घटा देते हैं, तो हमारे पास क्या प्राप्त हो जाएगा, 6। और यहाँ भी हम क्या कर देते हैं, संशोधन कर देते हैं। जैसे यहाँ पर 1 है तो यहाँ 1 माइनस कर दो आप, 21 में से 1 माइनस करो आप, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, 20। और ये हमारे पास आया यहाँ पर 9 4 23, यहाँ हो गए ये 4 14। अब 22 में से हमने यहाँ घटा दिया 21। अब देखो हमारे पास ये 6 आ गया। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, 23 को इसे इंटू किया हमने, 23 इंटू 9 90 30 27 9 2 11 117 आना चाहिए। देखो ये आज 23 में से 22 आया, तो 22 घटाते यहाँ पर, हम लिए लिखते हैं यहाँ पर 22 में से आप 9 घटा दो तो पीछे हमारे पास क्या बच गया, यहाँ पर 13 बच जाएगा, यहाँ माइनस का 3 बच जाएगा। अब यहाँ एकम कर दिया तो हमारे पास यहाँ 3 में से एकम करो 7, ये 7, और ये भी क्या बच गया यहाँ पर 22 21 में से 1 घटा दो 22 23 में से गया 22 है यहाँ पर, 22 में से घटा तो 21 में से घटा तो 23 होगा। ये बिट वापस करते हैं इसको है। ये देखिए ये आ गया हमारे पास 23 में से 9 है तो 23 में से 9 घटा दिए तो हमारे पास क्या बच गया 22। अब हम यहाँ क्या करते हैं, 9 में से 22 घटाते हैं तो हमारे पास यहाँ 3 1 13 माइनस के 13 बच गए। अब ये जैसे ही माइनस के 13 बचते हैं तो ये माइनस का संख्या है तो इसको हम क्या करते हैं, क्योंकि हमारे पास 9 1 है तो यहाँ 2 पदों की संख्या नहीं होनी चाहिए, हमारे पास यहाँ 1 पदों की संख्या होनी चाहिए, तो हम यहाँ -3 रखते हैं और 1 इधर ले आते हैं। तो 22 में से बाकी निकाल दो तो हमारे पास क्या बच जाएगा, ये संख्या बच गई, और इसमें से हम क्या करते हैं माइनस कर देते हैं। तो 22 में से आप ये बाकी निकाल दो 23 है, 22 में से आप ये बाकी निकाल दो तो पीछे क्या बच गया हमारे पास 21 बच गया। अब यहाँ हमारे पास माइनस के 7 हो गए, तो जैसे यहाँ हमने बाकी निकाला तो इसमें से हम बाकी निकाल दो तो पीछे हमारे पास क्या बच गए 7, तो हमारे पास पदों की संख्या क्या आ गई 21 7। एक और करके देखते हैं, इधर देखो, मान लीजिए हमारे पास ये पद है 25 × 9। सबसे पहले हमारे पास यहाँ 2 पक्ष बनाते हैं, हम क्या करते हैं 25 में से 9 बाकी निकाल दो, तो 25 में से 9 बाकी निकाल दिया तो हमारे पास क्या प्राप्त हो गया, यहाँ 24 प्राप्त हो गई। ये जो संख्या प्राप्त होती है उसको हम क्या करते हैं 9 में से माइनस निकालते हैं, तो -9 में से बाकी निकाल दिया तो ये 24 बड़ी संख्या है, 9 निकाल दो, पीछे बच गया यहाँ पर 5 और यहाँ बच गई 15, तो हमारे पास हो गए ये 15। और ये 25 × 9 9 5 45 9 2 18 4 22 225।
अब देखो ये जो संख्या प्राप्त हो रही है 24 में से हम 9 बाकी निकाले तो हमारे पास ये 15 बचा, ये माइनस के बचता है, तो हमने यहाँ माइनस के ये लगा दिया। अब मैंने आपको बताया कि यहाँ पर 9 1 है, ये हमारे पास एक पद होना चाहिए, तो इस एक को क्या करता है हम इधर में से घटा देते हैं। तो 24 में से आप ये घटा दो, 24 में से ये घटा दिया तो हमारे पास क्या बच गया 23, और यहाँ क्या बच जाएगा माइनस के 5 बच जाएगा। ये जो माइनस का नहीं होना चाहिए, ये हमारे पास क्या आना चाहिए प्लस का आना चाहिए। वापस देखो ये जो माइनस है ना, ये हमने यहाँ पर एक माइनस क्यों किया, क्योंकि 9 हमारे पास 1 है, तो हमारे पास केवल यहाँ एक ही पद होना चाहिए। तो यहाँ हमारे पास 2 पदों की संख्या है, तो ये 2 पदों को एक कम कर देते थे, एक इधर माइनस घटा देते हैं और केवल यहाँ 1 5 ही रखते हैं। अब ये माइनस की संख्या है, इसको हम घटा देते हैं, इसका मान क्या करते हैं हम संशोधन करते हैं। यहाँ इधर भी हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर संशोधन कर देते हैं। अब देखो संशोधन करने के लिए क्या करना है, या तो 10 में से घटाओ, या 100 में से घटाओ, या 1000 में से घटाओ। तो हमें मालूम कैसे चलेगा कि हम 10 में से घटा रहे हैं, 100 में से घटा रहे हैं, 1000 में से घटा रहे हैं। तो हम यहाँ जाते हैं, यहाँ हमारे पास कितना लिखा है, ये हमारे पास 9 लिखा है, 9 की आवृत्ति एक बार हो रही है, तो हम 10 में से घटा देते हैं। 10 में से घटा दिया तो पीछे कितने बच गए 5, इस ए को यहाँ से घटा दो, 23 में से ये घटा दो, पीछे कितने बच गए हमारे पास 22। तो हमारे पास इसका उत्तर क्या आ जाएगा, गुणनफल आ गया 22 और ये 5। वापस देखो रिपीट करते हैं हम, ये 9 है, ये 25 है, या 9 की आवृत्ति सिर्फ एक बार हो रही है। 25 में से पहले एक कम कर दिया हमने, 25 में से ये एक कम किया तो हमारे पास कितने बच गए 24 बच गए। 25 में से आपको एक कम करना है, तो 25 में से एक कम किया हमारे 24 बच गए। अब 24 ये 9 में से 24 पद घटाते हैं तो माइनस के 15 बचते हैं। अब ये माइनस के 15 हो गए ना, तो अब हम क्या करते हैं कि हमारे पास ये 2 पदों की संख्या है, जबकि पद हमारे पास एक होना चाहिए, तो हमें यहाँ एक पद प्राप्त करते हैं यहाँ पर, और एक इसके अंदर घटा देते हैं। 24 में से घटा दिए 23 हो गए हमारे पास। ये माइनस की संख्या है तो माइनस नहीं रखना है यहाँ पर, यहाँ प्लस रखना है। तो हम इसको घटाते हैं, 10 में से घटाते हैं, 100 में से घटाते हैं, 1000 में से घटाते हैं। तो यहाँ पता लगाते हैं कि यहाँ अंक 9 कितनी बार आया है, 9 सिर्फ एक बार आया है, तो हम यहाँ क्या करते हैं 10 में से घटाते हैं। अगर यहाँ 9 2 बार आता है तो हम किस में से घटाते हैं 100 में से घटा देते हैं। एक और देखते हैं हम सवाल, सत्तर × 9। अब देखो इसके अंदर हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये 2 पक्ष बना लिया आपने। अब आप देखिए पहले पद में से एक कम करना है, तो हम 70 में से एक कम करना है, तो हमारे पास क्या प्राप्त हो गया 69। ये जो पद प्राप्त होता है उसको हम 9 में से घटाते हैं। ये जो पद प्राप्त होता है उसको क्या करते हैं हम 9 में से घटाना हमें, तो हम इसको 9 में से घटा दिया हमने। तो हमारे पास ये कितने बच गए, यहाँ पर 9 में से गए 60 बच गए। ये 60 किसके बचेंगे, माइनस के बचेंगे। 60 किसके बच गए, माइनस के। अब मैंने आपको बताया कि हमारे पास ये 2 अंकों की संख्या प्राप्त हो रही है। कितने अंकों की संख्या प्राप्त हो रही है, 2 अंकों की संख्या, जबकि हमारे पास 9 कितने हैं, 9 केवल 1 है। तो 9 केवल 1 है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, 1 अंक होना चाहिए, 2 अंकों की संख्या नहीं रखनी चाहिए। अगर 9 2 होता तो हम 60 का 60 रख देते। तो हम यहाँ क्या करते हैं, यहाँ एक ही पद रखते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे 0 और 6 क्या करेंगे, इसके अंदर हासिल जोड़ देंगे। तो 60 गुणसूत्र में से हम क्या करते हैं 6 घटा देते हैं, माइनस का है। तो पीछे कितने बच गए 63। और 0 ने तो प्लस का होता है, न माइनस का होता है, 0 0 ही होता है। तो हम इसका गुणनफल क्या आ जाएगा हमारे पास, ये देखिए यह 0 हमारे पास एक पद में प्राप्त हो रहा है, तो हम यह 0 का 0 लिखेंगे और ये 63 का 63 लिखेंगे। ये हमारे पास गुणनफल आ गया। इसी प्रकार से एक और सवाल देखते हैं। अब देखिए जैसे हमारे पास ये 135 × 99। सबसे पहले आपको क्या करना है कि इसमें से एक कम करना है। तो हम क्या करते हैं 135 में से एक कम करते हैं, तो हमारे पास प्राप्त होता है 134। अब देखिए जो ये संख्या प्राप्त होती है ना, उसको क्या करते हैं, ये 99 में से घटाते हैं। ये जो पद प्राप्त होता है उसको हम क्या करना है, इसमें से घटाते हैं। तो हम ये लिखते हैं, यहाँ लिखा हमने 99 माइनस 134। अब हम इसको माइनस कर देते हैं। यहाँ लिखा हमने 134 99, यहाँ 5 बच गए, यहाँ 2 12 3 35। ये माइनस के प्राप्त हो गए, माइनस के 35। अब देखिए हमारे पास ये 99 2 है, यानी कि 9 की आवृत्ति 2 बार हो रही है। तो हम यहाँ 2 पद रखेंगे। पहले के सवाल के अंदर 9 की आवृत्ति सिर्फ एक बार हो रही थी, तो हमने यहाँ 5 यहाँ रखा, 3 को इधर भेजा हमने।
अब हम ये 35 का 35 यही रखेंगे माइनस का। क्यों रखेंगे? क्योंकि 9 की आवृत्ति कितनी बार हो रही है? 2 बार हो रही है। 9 की आवृत्ति 2 बार हो रही है, तो ये 35 का 35 ही रखेंगे। अब हमारे पास सवाल ये उठता है, ये तो माइनस का है, जबकि यहाँ क्या होना चाहिए? प्लस का होना चाहिए। ये माइनस का, यहाँ क्या होना चाहिए? प्लस का। इस माइनस को हटाते हैं, तो माइनस को हटाने के लिए हम क्या करते हैं? या तो 10 में से घटाते हैं, या 100 में से घटाते हैं, या 1000 में से घटाते हैं। तो हम यहाँ देखते हैं कि हमारे पास ये 9 की संख्या कितनी बार है? कि 9 की संख्या 2 बार आई, तो हम इसको किस में से घटाते हैं? 100 में से घटाते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे संशोधन। संशोधन करेंगे तो हम किस में से घटाएंगे? हम 100 में से। पहले 10 में से घटाया था, तो अब यहाँ 100 में से घटाएंगे। 100 में से 35 घटा दिया, तो हमारे पास क्या प्राप्त हो गया? 65। जैसे यहाँ संशोधन लिखा हमने, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे? संशोधन करेंगे। और यहाँ 134 में से हम क्या करेंगे? 1 घटा देंगे, तो पीछे हमारे पास क्या बच गया? 133। क्या हमें यहाँ 5 लिखूँ, 6 इसके अंदर जोड़ूंगा? नहीं, क्योंकि यहाँ 9 की आवृत्ति 2 बार हो रही है, 2 पदों की संख्या है, तो ये भी क्या आएगा? 2 पद का 2 पद ही आएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे गुणनफल 133 65। आ रहा है समझ में? ये 6 को आप इधर नहीं ले जा सकते। क्यों नहीं ले जा सकते? क्योंकि 9 की आवृत्ति कितनी बार हो रही है हमारे पास? 2 बार हो रही है, तो हम यहाँ 2 बार लिखा। एक और सवाल देखते हैं। जैसे हमारे पास है 200 इंटू 99। अब हम क्या करते हैं? इसमें से हम 1 घटा देते हैं। पहली की संख्या से 1 कम कर दो, तो हमारे पास बच गया 199। अब ये जो संख्या प्राप्त होती है इसमें से घटाते हैं, तो हम ये इसमें से एक संख्या घटा देते हैं, तो हमारे पास यहाँ क्या बच जाएगा? 199 से घटा दो, 0 0 100 बच गया। ये 100 किसके बचेंगे? माइनस के बचेंगे। अब देखो, जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारे पास यहाँ 9 की आवृत्ति कितनी बार हो रही है? 2 बार हो रही है, तो हम यहाँ 2 पद रखेंगे, जबकि हमारे पास यहाँ पदों की संख्या कितनी है? 3 प्राप्त हो रही है। 0 0 1 ये 3 पदों की संख्या है, जबकि हमें यहाँ कितने पद प्राप्त होने चाहिए? 2 अंकों की ही संख्या रखनी चाहिए। तो हम 2 अंकों की संख्या रखते हैं, तो ये क्या करता है? इस 1 को इधर ले जाते हैं, इसको घटा देते हैं। 199 में से हम 1 को क्या करता है? घटा देते हैं। पीछे हमारे पास क्या बच गया? 198। अब ये 2 पद प्राप्त हो गया, तो सीधे ही हम लिख देंगे गुणनफल। तो 0 का 0 लिखेंगे और 198 का 198 लिखेंगे। अब सवाल ये उठता है कि भाई हमने ये 2 0 एक साथ क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ 9 की आवृत्ति कितनी बार हो रही है? 2 बार हो रही है। जब 9 की आवृत्ति 2 बार हो रही है, तो यहाँ 2 अंक होने चाहिए। जैसे कि पहले हमने एक सवाल किया था ना, ये किया था हमने 23 इंटू 9। इधर इसको हमने सरल किया। 23 में से आप क्या करो? माइनस 1 कम कर दो, तो पीछे क्या करो? बच गया 22। अब ये 9 है, 9 में से हम 22 घटाते हैं, तो ये लिखा 22 या 9। पीछे बच गया 3 और यहाँ बच गया 1 13। तो माइनस क्या हो गए हमारे पास? ये 13 हो गए। ये हमने सवाल किया था ना, तो इसके अंदर ये 9 हमारे पास 2 है, यहाँ 9 1 है, तो हम यहाँ पर 1 अंक ही संख्या रखनी चाहिए, 2 अंकों की संख्या हम नहीं रखेंगे। जैसे 2 अंकों की संख्या रखेंगे, तो यहाँ 9 2 होता, तो 9 2 यहाँ पर रखते हैं। यहाँ अगर 9 1 है, तो इसमें हम 1 अंक की ही संख्या लिखते हैं। अब देखो, जैसे यहाँ है माइनस है, तो ये कम हो जाएगा, यहाँ क्या बच जाएगा? 21 बच जाएगा। इसी प्रकार से ये देखो, ये बाकी निकालो आप, क्या लिखेंगे बताओ? हाँ, ये 13 है, तो हम यहाँ लिखेंगे -3 और 22 में से आप ये बाकी निकाल दो, तो पीछे हमारे पास कितने बच गया? यहाँ पर बच गया 21। ये 21 आ गया। ये देखो, ये माइनस की संख्या प्राप्त है। माइनस की संख्या यहाँ पर नहीं रखनी चाहिए, यहाँ पर हमें संशोधन करना पड़ेगा। अब संशोधन करेंगे तो आपको मालूम है क्या करना पड़ेगा? संशोधन है, तो ये माइनस की संख्या है, तो हम इसको प्लस में बदलते हैं। तो बताओ, 100 में से घटाएंगे कि 10 में से घटाते हैं? तो हमारे पास यहाँ 9 कितना है? 9 1 बार है, तो हम इसको क्या करेंगे? 10 में से घटाते हैं। 10 में से 1 घटा दिया, पीछे कितने बच गए? 9 और ये 21 है। 21 में से आप घटा दो, ये 1 कम कर दो, तो पीछे बच गया 20। अब इसका गुणनफल क्या हो गया हमारे पास? 209। आ रहा है समझ में? ये 9 और ये 20 का 20। अब आपको घर का होमवर्क कौन कौन से करना है आपको? ये सवाल आपको कार्य घर से करके लाना है। नंबर 1, 15 इंटू 9, 17 इंटू 9, 111 इंटू 9 और 10 इंटू 9। ये 4 सवाल आपको करना है।
फिर एक दूसरे टाइप का सवाल लेते हैं हम। ये तो आ गई माइनस की संख्या। अगर हमारे पास बाईस इंटू 999 इसको सरल करना है हमें, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, दी गई संख्या में से हम एक कम कर देते हैं। दी गई संख्या में से एक कम कर दिया तो हमारे पास क्या बच गया, 21। ये जो संख्या प्राप्त होता है उसको में से इसमें से माइनस कर देते हैं, तो 99 में से हम 21 माइनस कर देते हैं। पीछे हमारे पास बच गया 8 और यहाँ बच गया 7। अब देखो ये संख्या प्लस की है, माइनस की नहीं है। जब ये संख्या प्लस की है, माइनस की नहीं है, तो संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है। अब हमारे पास सवाल उठता है कि हम यहाँ 8 लिखेंगे कि ये पूरे 2 पदों की संख्या लिखेंगे। तो आप यह देखो, ये जो 2 अंकों की संख्या है, जब ये 2 अंकों की संख्या है तो हमारे पास यहाँ पर क्या आएगा, 2 अंक ही आएंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे 7 8 और 21 का 21 लिखेंगे, क्योंकि जब ये 2 अंकों की संख्या है, 9 की आवृत्ति 2 बार हो रही है, तो यहाँ भी कितने पद होना चाहिए, 2 पदों की संख्या होनी चाहिए। तो हम यहाँ 2 पद लिखते हैं। इसी प्रकार से एक और सवाल लेते हैं हम। अब देखो हमारे पास ये 9 कितना है, 1 2 3 है, तो 3 9 है, तो यहाँ अंकों की आवृत्ति कितनी होनी चाहिए, यहाँ पदों की संख्या 3 प्राप्त होनी चाहिए। तो हमारे पास ये पदों की संख्या 1 2 3 प्राप्त होनी चाहिए। सबसे पहले हम क्या करते हैं, 133 में से एक बाकी निकाल दो, पीछे बच गया 132। अब हम ये इस 999 में से क्या करो, 132 माइनस कर दो, पीछे बच गए 7, यहाँ बच गए 6 और यहाँ बच गए 8। ये देखो 3 अंकों की संख्या हो गई, 1 अंक 2 अंक और 3 अंक। अब हमारे पास ये 3 9 है, तो ये 3 का 3 ही हम ये लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे गुणनफल। अब यहाँ पर तीनों पद एक साथ लिखेंगे और ये संख्या यहाँ लिखेंगे 132। इसका सवाल हो गया। अब आपको क्या करना है कि जैसे ये पूरा चैप्टर इस आधार पर है। यहाँ 9 कितना है, अगर 1 9 है तो यहाँ 1 अंक काम आएगा, यहाँ 2 9 है, 2 अंकों की संख्या काम आएगी, अगर 3 9 है 3 अंकों की संख्या काम आएगी। तो इस प्रकार से हम इसको सवाल को सरल करते हैं। एक ही सवाल लेते हैं हम। ये आपको करना है 33 इंटू 999। ओके।